नमस्कार, मैं उमांसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में काकोरी पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 2 शातिर चोरों को भेजा हवालात के पीछे। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के दिशा निर्देशन पर काम कर रही राजधानी कमिश्नरेट पुलिस लगातार कामयाबी हासिल करती नजर आ रही है। ताजा मामला लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र का है, जहाँ काकोरी पुलिस टीम व डीसीपी दक्षिणी की सर्विलांस सेल ने 2 शातिर चोरों को दबोच कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें, दोनों शातिर चोरों के पास 25 मोबाइल फोन, 1 LCD टीवी, 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। अभी इनका एक साथी फरार है, जिसको पुलिस टीम गिरफ्तार कर जल्दी ही सलाखों के पीछे भेजेगी। आइए जानते हैं इस पे डीसीपी रईस अख्तर का क्या कहना है। आ रही है ताजा मामला लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र का है, जहां काकोरी पुलिस टीम ने बड़ा खुलासा किया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है डीसीपी रईस अख्तर जी। आइए बात करते हो, जानते हैं कि काकोरी पुलिस टीम ने जो खुलासा किया है, क्या है मामला, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सर, आज ये जो गिरफ्तारी हुई है, काकोरी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया, सर कितने लोग हैं और किस चीज़ को लेकर आज ये खुलासा किया गया है? ये थाना काकोरी में अंधे की चौकी के पास एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से 25 मोबाइल, उनके नोटपैड और कुछ LED टीवियाँ गायब हुई थी। उस सिलसिले में उन्होंने तहरीर देकर के थाने पर मुकदमा लिखवाया था। आज हमारी थाने की टीम और सर्विलांस की टीम द्वारा दो अथक प्रयास के बाद 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक दीपू और एक गौतम है। दोनों को आज ही गिरफ्तार किया गया है। उनका एक साथी जो राकेश है वो फरार चल रहा है। इनके पास से 25 मोबाइल, 2 टीवी और एक LED बरामद किया गया है और इनकी एक बाइक भी बरामद की गई है और इन दोनों के पास से एक तमंचे नए कारतूस बरामद किए गए हैं। सर, ये कब से इस तरह का काम कर रहे थे और राजधानी लखनऊ के अलावा क्या बाहर भी इस तरह के इन्होंने घटना को अंजाम दिया? ये उन्नाव के रहने वाले हैं और इनसे जो हम लोगों ने पूछताछ की है उसमें पता चला है कि ये पहले भी अपराध को अंजाम देते रहे हैं और ये शातिर किस्म के हैं। ये और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम लोग उन्नाव और आसपास के थानों से पता कर रहे हैं। जैसे हम लोग को कुछ मालूम चलता है हम आप लोग को अवगत कराएंगे। ये थे हमारे साथ डीसीपी रईस अख्तर जी, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि किस तरह से खुलासा किया गया और काकोरी पुलिस टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मोहम्मद दाऊद, के भारत, लखनऊ। लखनऊ में सपा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे राजभवन। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के विधान परिषद सभापति चुनाव के सिलसिले में सपा MLC राजवीर सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार बिना देरी किए चुनाव की घोषणा की जाए। 30 जनवरी को सभापति का कार्यालय खत्म हो रहा है, इसलिए सभापति का चुनाव होने तक सदन के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम कर स्पीकर बनाया जाए। उदयवीर का कहना है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं को किनारे करके विधान परिषद के अध्यक्ष का चुनाव टालना संविधान का गला घोटने जैसा है। संविधान के अनुसार नए सदन के चुने जाने के 15 दिन बाद सभापति का चुनाव होना चाहिए। महोदया है नहीं, बाहर है, लेकिन एक अर्जेंसी है क्योंकि आज सभापति महोदय का रिटायरमेंट है और आज रात में 3 बजे तो 12 बजे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे समय में विधान परिषद की कोई नई व्यवस्था देनी है, इसलिए हमने हमारे दल के नेता विधान परिषद में श्री अहमद हसन साहब की ओर से पूर्ण समाजवादी पार्टी के MLCओं की तरफ से अपना सुझाव और राय गवर्नर महोदया को रखी है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी की तरफ से पार्टी संगठन की भी राय भी रखी है, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हैं कि लोकतंत्र को का गला घोटकर सदन को पे कब्जा करने की मानसिकता से लगातार प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया के मार्फत ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मनमाफिक प्रोटेम स्पीकर बनाकर लगातार सदन को बगैर सभापति के चलाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए इस संबंध में हमने बहुत डिटेल माननीय गवर्नर महोदया को स्थिति से अवगत करा दिया है कि संविधान का आर्टिकल 182 स्पष्ट रूप से कहता है कि सभापति चुनने का अधिकार विधान परिषद का है और शीघ्र से शीघ्र है। इसी में 184 ये कहता है कि अगर सभापति उपसभापति कोई नहीं है तो गवर्नर महोदया किसी को नियुक्त कर सकती हैं जो एक रिटर्निंग ऑफिसर की तरह है या तत्कालिक काम के लिए अल्प समय के लिए काम करेगा। इस संबंध में बहुत सारे अदालतों के फैसले हैं जो कहते हैं कि जो ऐसा
व्यक्ति होगा, जिसे कभी कभी प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, वो बहुत ही छोटे समय के लिए, तत्कालिक कार्य के लिए, और वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस होगा। इस तरह के बहुत सारे कोर्ट्स की रूलिंग है। और सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस केवल उस समय तक होगा जब तक चुनाव नहीं हो रहा। विधानसभा के रूल्स ये कहते हैं कि जब नया सदन मिले तो 15 दिन के अंदर नया स्पीकर बनना चाहिए। विधान परिषद में भी ये परंपरा के अनुरूप 18 तारीख को पहली मीटिंग है, उसके 15 दिन के अंदर नए सभापति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर शीघ्र से शीघ्र चुनाव नहीं कराया जाता है और परंपराओं को किनारे करके संविधान की मंशा के हिसाब से चुनाव को टालने की कोशिश की जाती है, तो ये गैर संवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, संविधान का गला घोटना होगा। जो विधान परिषद के अंदर बहुमत दिया है जनता ने, उस बहुमत का गला घोटना होगा। इस संबंध में हमने अपना ज्ञापन विस्तृत रूप से लिखकर माननीय गवर्नर महोदया को दे दिया है और आप लोगों को भी अभी हम सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसके मार्फत आप भी पढ़ सकते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई इफ बट का कारण नहीं है। और मैंने आज उप मुख्यमंत्री का एक बयान सुना कि कई बार पहले ऐसा हुआ है, तो कई बार पहले ऐसे का उदाहरण वो लोग देते हैं जिन पे जवाब संविधान के अंदर और कानून के तहत नहीं होता है। पहले पता नहीं क्या क्या हुआ है, विधानसभा में मारपीट भी हुई है, बहुत बार सरकारें बर्खास्त हुई, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को डांट पड़ी, बहुत कुछ पहले हुआ है। तो पहले का मतलब ये नहीं है कि गैर संवैधानिक निर्णय लेने का अधिकार इस सरकार को है। इसलिए आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी की और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अहमद हसन साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी और संपूर्ण एमएलसी और नेताओं की ये अपील है कि संविधान के मुताबिक काम होना चाहिए, कानून सम्मत काम होना चाहिए और तुरंत विधान सभापति का चुनाव कराया जाए। और अगर ऐसा नहीं कराते तो सदन से लेकर सड़क तक और जहाँ जहाँ संवैधानिक रास्ते से हमें अधिकार प्राप्त है, वहाँ इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी। कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोली चलाकर नकदी लूटने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। देखिए लखनऊ से मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के पीजीआई में 27 जनवरी को मेडिकल स्टोर संचालक सौरभ कपूर पर गोली चलाकर नकदी लूटने वाले आनंद रावत को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के दिशा निर्देश तथा तेज तर्रार पीजीआई इंस्पेक्टर आशीष त्रिवेदी के नेतृत्व में महज 48 घंटे में इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया गया। इसके साथ ही पुलिस टीम अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 27 तारीख को थाना पीजीआई क्षेत्र में देर रात एक घटना हुई थी, जहां एक मेडिकल संचालक के साथ लूट की गई थी। उनके पैसे से भरे बैग को छीन लिया गया था। इसमें लगभग लाख रुपए थे। इस घटना के तत्काल बाद पुलिस सक्रिय हो गई। सूचना मिलते ही कई टीम्स इस कार्य पर लग गई थी। 29 तारीख को पीजीआई थाने की टीम को इसमें सफलता मिली। एक मुखबिर सूचना के प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद रावत है, इस व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये लड़का इस लूट में शामिल था। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये अपने साथियों के लिए वेट कर रहा था और शायद किसी दूसरी घटना के फिराक में था। पूछताछ करने पर भी इसने माना कि उस लड़के का वेट कर रहा था, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आ पाया है। इस पूरी घटना को अंजाम देने में 5 लोग सम्मिलित रहे हैं, जिसमें से जो इसका मास्टरमाइंड है वो पंकज रावत है और पंकज रावत, आनंद रावत और आनंद रावत का ही एक रिश्तेदार है आकाश रावत। ये 3 लोगों के नाम अभी हम जानते हैं। पंकज रावत के 2 और साथी थे साथ में। ये जब हम लोग और अरेस्टिंग करेंगे तब उसके बारे में और डिटेल से बता पाएंगे। इसमें घटना कारित करने में सबसे पहले 2 लोगों ने रेकी की है। 2 लोग रेकी करने में, एक आकाश है और दूसरा एक और व्यक्ति है जिसको ये लड़का नहीं पहचानता है अभी, आनंद। इन 2 लोगों ने जब वो मेडिकल संचालक पैसे लेके निकला है, उसके बाद उसका पीछा किया गया है। और ये 3 लोग ऑलरेडी पहले से ही इसे घर के बाहर वेट कर रहे थे। इस घटने की प्लानिंग लगभग महीने भर पहले हो चुकी थी, जहां लोग कॉन्स्टेंटली ये वॉच रखते थे कि ये व्यक्ति पैसे लेकर के अपने घर पे जाता है, उस बैग में रख करके।
उसी को इन्होंने अंजाम दिया 27 तारीख को। 3 लोग ऑलरेडी से घर पे वेट कर रहे थे, पंकज और उसके साथी, और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जो लड़का पकड़ा गया आकाश यहाँ पे था, और उस घटना को अंजाम दिया और उससे पैक छीन लिया गया है। फिलहाल जो हमने रिकवरी की है उसमें 25,000 रुपये, एक तमंचा और कुछ कारतूस। पंकज रावत, जो हमने उसके बारे में पता किया, पंकज रावत की आम शोहरत अच्छी नहीं है। पंकज रावत किसी और ज़िलों से भी कुछ और ज़िलों से वांटेड है किसी घटनाओं में, जिसके बारे में अभी अपने पास पुष्टिकारक डेटा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है। और अभी रेकी वाली घटना में जो लखनऊ में हमें सूचित मिला है वो यही हुआ है। इसके अलावा 1-2 छिटपुट घटना को उन्होंने प्रयास किया था, जो ये कबूल कर रहा है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, कोई वादी पुलिस के पास नहीं आया था लेकिन हम लोग उस घटना में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जो आपराधिक इतिहास निकाला गया है उसमें इसके पूर्व में भी इस पे मुकदमे दर्ज हैं। ये लड़के हैं, ये सभी लोग उन पैसों को अपने गलत कामों के लिए यूज़ करते थे और सिर्फ उसका कंजम्पशन करते थे। क्वालिफिकेशन अगर की बात किया तो नहीं, कोई बहुत ही कम शिक्षित हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, गांव में भी अच्छी छवि नहीं है इन लोगों की, कुछ क्षेत्र में भी उनकी अच्छी छवि नहीं है। नहीं, इसमें 1 महीने से रेकी नहीं हो रही थी। देखिए, मैंने कहा 1 महीने से रेकी नहीं हो रही थी, 1 महीने से प्लानिंग थी। रेकी उसी दिन हुई है, और रेकी करने वक्त किसी के पास कोई हथियार नहीं होता है, लड़के सिर्फ उसमें घूमते हैं उस क्षेत्र में। इस घटना में एक इनसाइडर का भी हाथ होने की आशंका है। एक व्यक्ति जो कि उस स्टोर पे पोस्टेड था, स्टोर में उसको स्टोर से निकाला गया था लगभग 3 महीने पहले संचालक द्वारा। संचालक ने भी इस बात को कबूला है। उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। संभावित ये है कि उसी ने ये सूचना दी थी और उसी के बाद इस घटना का अनावरण हो पाया है। जो वादी है उनके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा था, उसमें भी ये घटना पूरी। अभी 4 लोग भी विशेष हैं, लोगों ने अपनी रकम बांटी है, उनसे जब हम गिरफ्तारी करेंगे तो सारे रिकवरी हम लोग। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि भारत न्यूज़।